स्ट्रेन के बारे में बात करनी है। तो स्ट्रेस क्या होता है ये हमने पढ़ा था, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। ये हमने पढ़ा था एफ आर अपॉन में ए, दिस वाज दी स्ट्रेस। तो अभी हम केवल स्ट्रेस की बात करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जितना आप फोर्स किसी भी मेटल के पीस पर इतना लगाते हैं एक्सटर्नल बाहर की तरफ, तो ये इंटरनल फोर्स ये उतना ही ये लगता है। जनरली ये वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर ही हो जाती है, ठीक है। इक्वल एंड अपोज नेगेटिव आएगा वो साइन वगैरह, पर साइन नहीं लगाया अपन ने, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। तो वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है। तो अपन बस केवल वैल्यू रख देते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसकी, और एरिया कितने पे लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया क्या, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, ठीक है। इसमें आपको रेडियस दी है मैंने कितनी, 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया हुआ है कुछ इस टाइप से, इसके ऊपर फोर्स लगाया है आपको लेटस से कुछ 7 न्यूटन का, और आपसे पूछा है स्ट्रेस बताइए कितना आएगा। कितना आएगा, स्ट्रेस निकालना है आपको, सिंपल सा तो फॉर्मूला है, एफ आर अपॉन में एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पर एक चीज न्यूटन में, एक चीज सेंटीमीटर में, पहले सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में। आ रही बात समझ में। तो स्ट्रेस आ जाएगा कि नहीं, तुमने तो लगाना की क्या तैयारी कर दी थी। तो आगे अगर यही चीज को बदल के मैं स्क्वायर दे देता, मेटल का पीस स्क्वायर टाइप से दे देता, तो वहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर लेते आप, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसका शेप क्या है, ठीक है, सामने से देखा गया टॉप व्यू। तो एफ आर मतलब ये 7 न्यूटन का लगाया अपॉन में एरिया कितना है, पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को किसमें करूँगा, मीटर में, ठीक है। मीटर में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7/100, 7/100 का मैं चलो स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। पाई आर स्क्वायर, ये पाई और ये आर स्क्वायर, सीधा का सीधा मैंने चिपका दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 7 अपॉन में 22/7 इंटू 7 और अपॉन में क्या होगा 100। तो अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट कर दूँ, इन सबको ऊपर ले जाऊँ, इंटू 7 इंटू 100 ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, 7 और 7 कट जाएंगे। आप लोगों ने निकाल लिया कि नहीं आ रहा था निकालते, अलग अलग वैल्यू भी पुट करके निकालोगे, मैंने उसी में पुट कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि सबको इकट्ठा जमावड़ा बना लो और सब उसमें काटो, अलग अलग नहीं करता मैं। अलग अलग करोगे तो पहले उसको सॉल्व करो फिर उसको सॉल्व करो, इकट्ठे में क्या होते हैं कि सब लड़ मर के यूँ ही कट जाते हैं, ये और ये कट गए। 100 अपॉन में 22, कुछ गड़बड़ हो तो देख लेना, वैसे तो कुछ लग नहीं रही मुझे, तो इसको सॉल्व कर लेना। ये कितना हो जाएगा 11 और ये कितना 50। अब इसको अंदाजे से कितना मान लो, 11 को 10, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ कट के तो कुछ लगभग कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सेम, फोर्स अपॉन एरिया, सेम फॉर्मूला होता है जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। क्या बात समझ में आ रही है। बट हम प्रेशर जो यूज करते हैं वो किसी भी गैसेस वगैरह के द्वारा ऑक्यूपाई करने वाली चीज के लिए यूज करते हैं। देखो फिजिकल मैथमेटिकली दोनों का आंसर क्या निकल रहा है, सही,
बट फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों का क्या है, अलग अलग है। अभी हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो प्रेशर को बीच में नहीं ला रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेस को हम स्ट्रेस के जैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि ये प्रेशर के बराबर, मतलब प्रेशर जैसा नहीं होता है। ये अपन ने यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स शब्द भी यूज़ किया है, ठीक है ना, जो कि हम प्रेशर में यूज़ नहीं करते हैं। आएगा कुछ एक आध टर्म में प्रेशर के रिलेटेड आएगी बात, तब अपन करेंगे, ठीक। क्या ये 11 को 10 मान लिया मैंने काटने के लिए, ठीक है। अब गणित समझो तुम, 11 से कौन सॉल्व करेगा, नहीं आया समझ में। 11 को मैंने एक जी हटा के 0 कर दिया, 10 हो गया, उसमें क्या है, ठीक। 11 से कौन सॉल्व करता है, और ये देख लेगा, 100 अप्रॉक्सीमेट लिख देगा, ठीक है। तुम 11 से सॉल्व करते तो 498 कुछ आ जाता, पर मगजमारी कितनी करते हैं, इतनी मैंने करी नहीं, ठीक। बिल्कुल 100% लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का था, ठीक है। मतलब आपको इस पैरामीटर से पता चल रहा है कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर कितना प्रेशर लग रहा है। मतलब ये 500 न्यूटन का लग रहा है पर एरिया पे, ठीक है। कितने पे लग रहा है, 500 न्यूटन का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन क्या है, फोर्स, और ये किस यूनिट है, एरिया की। मतलब 500 न्यूटन का खिंचाव है अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे बात करें तो, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं वैल्यू बदलूंगा वैसे वैसे ये वैल्यूज कम ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेस ये चीज़ बताती है कि किसी भी चीज़ पर आपने खींचा तो वो वैल्यू कितने से क्या चीज़ बढ़ रही है और घट रही है, ठीक है। इसको अपन ने सिग्मा से बोला था, ठीक है। चलो अब ये स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। अब ये 2 टाइप का होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि लेंथ पर आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। अच्छा, फोर्स अगर इधर लगाते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक और गुंजाइश होती है कि आप फोर्स, आप क्या है, इसको तो क्या कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, मतलब टेंस कर रहे हो आप, तो इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, ये होता है टेंसाइल। इसमें क्या होता है, हम अंदर की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी भी मेटल के पीस पर 2 तरीके का फोर्स लगा सकते हैं, या तो खींचें या तो धक्का दें, ठीक है। जब आप इसको धक्का देते हो, ठीक है, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इधर का फोर्स लगेगा और ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो नहीं जाएगा, बट होने जैसी सिचुएशन है, इसीलिए इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला तो इसका भी वही है, क्या है, स्ट्रेस के फॉर्मूले तीनों में वही है, इसका फॉर्मूला तीनों में वही है कि आपने कितना फोर्स कितने पे लगाया, इतने क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगाया और कितना फोर्स लगाया, तो फॉर्मूला इसका वही बनता है, क्या, सिग्मा इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग बाय ए, ठीक। उसके बाद होता है शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। दूसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेस और SHEA, शेयरिंग होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सिलेंडर, ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है।
लेट अस से अभी कोई एक सिलेंडर है। अब आपने यहाँ से क्या किया, इसको इधर से फोर्स लगाया जो कि टेंजेंशियल फोर्स लगाया। कैसा लगाया? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स मतलब आप इसको कैसा धक्का दे रहे हो, ऐसे सामने से धक्का दे रहे हो। इट इज़ जस्ट लाइक अ बुक। एनसीईआरटी में भी बताया कि जैसे अगर मोटी सी बुक पड़ी हुई है और उसको आप धक्का देते हो तो कैसी हो जाती है, ऐसी खिसक जाती है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हाँ शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब आप इसको इधर धक्का दोगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये इस तरफ ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही आप कुछ धक्का लगाते हो तो, ठीक है। अब धक्का लगाने में क्या हुआ, ये अपनी जगह से मान लो यहां से कहां पर आ गया, यहां पर सेंटर्ड स्पेस हुआ ना, ठीक है। तो और ये चीज को अपन ने मान लिया कुछ यहां से कनेक्टेड है, ठीक है, ये लाइन को कुछ ऐसा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो थोड़ी सी धक्का लगाने पर ये जो शिफ्ट हुई कितनी हुई, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये लाइन यहां से जा रही है, ये यहां से, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा तो वही है ना, नीचे वाला हिस्सा थोड़ी ना खसका है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो क्या है, ये कहीं ना कहीं से बंधा हुआ है इन सभी चीजों में। अच्छा देखो, ये भी हिस्सा कहाँ से बंधा हुआ है, कहीं ये भी हिस्सा क्या है, कहीं से बंधा हुआ है। अगर ये बंधा हुआ नहीं रहेगा तो फिर फोर्स लगने की बजाय क्या हो जाएगा, वो तो शिफ्ट, बॉडी मूव हो जाएगी, ठीक है, बॉडी क्या होने लगेगी, चलने लगेगी। मतलब फिर उस समय आप प्रॉपर पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि इन सब चीज़ों में क्या होती है, बॉडी एक तरीके से फिक्स है, जिसको बोलते हैं पाइवेटेड। क्या बोलते हैं, पाइवेटेड। और एनसीईआरटी यूज़ करती है रिवेटेड, रिवेटेड कुछ शब्द यूज़ करती है पाइवेटेड के लिए, रिवेटेड, ठीक है। पाइवेटेड मतलब एक जगह क्या है, पाइवट है, फिक्स्ड है, ठीक है, और रिवेटेड है। तो अब यहाँ से आपने ऐसा धक्का मारा, मान लेते हैं ये एंगल कितना हो गया, थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एल, ठीक। इज इट क्लियर? लेंथ कितनी है, मतलब एक्चुअली हाइट बोल सकते हो, लेंथ बोलना लेंथ बोल सकते हो। और आपने धक्का मारने पे कितनी जगह आगे खसका हो, डेल्टा एक्स, बहुत छोटा सा खसका फॉर एग्जांपल, ठीक है। और फोर्स कैसा लगा, टेंजेंशियल। तो फॉर्मूला तो इसका भी होता है सिग्मा इज इक्वल टू, बट इस बार क्या होता है, फोर्स टेंजेंशियल शब्द आ जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला तो सब में क्या होता है, फोर्स, पर कौन सा टाइप का फोर्स लगाया वो फोर्स आ जाएगा इसमें, ठीक है। और कहाँ पर लगाया, किस एरिया पर लगाया, वो एरिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ये जो फोर्स लगाया ना, ये फोर्स टेंजेंशियल लगाया, तो कौन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर लगाया है वो एरिया आएगा, ठीक है। और कौन सा फोर्स लगाया उसको एफ टेंजेंशियल बोल रखा है। और एरिया मतलब कौन सा, कि आपने जैसे यहाँ पे किस पे लगाया, मान लो कर्ड सरफेस एरिया पे लगाया, इस पे लगाया, कर्ड सरफेस एरिया पे लगाया, ठीक है, पर पूरी जगह नहीं लगाया। ये फोर्स कहाँ पे लगा, ऊपर ही ऊपर लगा हुआ है, तो ऊपर का जो भी एरिया रहेगा वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है, ये डायग्राम से देखो तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या ये डेल्टा एक्स अपॉन में एल आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रेन में यूज होगी ये चीज़, ये स्ट्रेस में नहीं की हुई है, पर इसको यहीं पर बता रखा है। मैं शेयरिंग स्ट्रेस क्लियर है, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस, ये टेन थीटा वाली चीज़ स्ट्रेन में यूज़ करेंगे अपन, ये स्ट्रेन में इसको मत यूज़ करो अभी, स्ट्रेन में, स्ट्रेन अभी नहीं पढ़ा, हाँ उसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। पर वो मैंने ऐसे में बता दिया, थोड़ा इधर से शिफ्ट हुआ। अच्छा, जरूरी है कि यहाँ पर सिलेंडर रहेगा, ये कुछ भी शेप हो सकता है। आप जैसे अगर रेक्टेंगल लोगे तो रेक्टेंगल ऊपर से धक्का मारने पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्यूब, रेक्टेंगल नहीं, क्यूब, स्क्वायर नहीं ले सकते, क्यूब, क्यूबाइड, 3 डायमेंशन शेप रहेंगे ये सब, ठीक है। तो सिंगल पे नहीं लगेंगे, ठीक है, क्यूब पे लगेगा, सिलेंडर पे लग गया, स्फीयर वगैरह, इस टाइप से चीज़ों पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। बाकी फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स के साथ टेंजेंशियल फोर्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस पे आपने फोर्स लगाया है, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट है हमारा कौन सा,
नेक्स्ट जो बनता है हमारा दैट इज शियर वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या बनता है? वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो आप कि मान लीजिए कि कुछ बॉडी है, ये कुछ पानी में रखी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर का प्रेशर कितना है? कुछ पी नॉट। इसके अंदर का प्रेशर कितना है? पी नॉट। मतलब कुछ अंदर भी रहता है, जैसे बॉल, आपने बॉल को क्या रख दिया? अंदर पानी में रखा, तो उसके अंदर कुछ प्रेशर है, बॉल या फिर जो भी आपको मटेरियल लेना है उसका कुछ ना कुछ एक इनसाइड का प्रेशर होगा, ठीक है। तो लेटर से वो कितना है? पी नॉट। और इसके ऊपर क्या होगा? बाहर से क्या लगेगा? कुछ फोर्सेस लगेंगे। ये क्या लगेंगे? फोर्स लगेगा। अच्छा, प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी होती है, मतलब प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, अपन प्रेशर नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? फोर्स। प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, वो मतलब उसको जोड़ घटाव अपन किसके जैसे करते हैं? स्केलर जैसे ही करते हैं, जैसे करंट। टेंसर एक तरीके की क्वांटिटी जो होती है स्केलर ही होती है, पर उसको एग्जैक्टली स्केलर और वेक्टर दोनों नहीं बोलते हैं, बीच की चीज को बोल देते हैं टेंसर, ठीक है। तो अपन प्रेशर के बारे में, हाँ, वेक्टर तो 100% मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, स्केलर में क्या होता है? 100% डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है। टेंसर में डायरेक्शन नहीं होती है, पर फिर भी उसको करते हैं डायरेक्शन जैसे ही है, उसका वेक्टर नहीं लगाते हम, ठीक है। जैसे करंट हो गया, प्रेशर हो जाता है, क्लियर है। तो ये स्ट्रेस भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉट दी वेक्टर क्वांटिटी। ये स्ट्रेस भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये बाहर से मान लेते हैं कितना प्रेशर लग रहा है, कुछ टोटल प्रेशर कितना लग रहा है? पी। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो कुछ ये पी प्रेशर बॉडी भी लगाएगी ना, देखो पी नॉट अंदर से लगेगा और टोटल प्रेशर बाहर से लगेगा, तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? P माइनस पी नॉट। इसी को क्या बोलेंगे? डेल्टा पी बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे? डेल्टा पी बोलेंगे। P मतलब डेल्टा पी मतलब चेंज, बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है? P, बॉडी अंदर से कितना लगा रही है? पी नॉट। दोनों को माइनस कर दो, तभी तो इफेक्टिव प्रेशर है। तूने इधर से 10 का धक्का मारा, इधर से 2 का लग रहा है, तो टोटल बचा कितना? 8 का बचा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से डेल्टा पी इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो केवल इसका था। अल्टीमेटली हम यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला वही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ भी जितना फोर्स लग रहा है हर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, जैसे यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स, ये सब फोर्सेस क्या है? अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सबके अलग अलग छोटे छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सब पे क्या लग रहा है? कुछ अलग अलग फोर्स लग रहा है। आ रही बात समझ में? बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग है, तो हमने इसको ओवरऑल ले लिया इन टर्म्स ऑफ क्या? प्रेशर। तो टोटल प्रेशर पी है और ये इतना है, और फोर्स पर यूनिट एरिया कोई क्या बोलते हैं? आप देखो, मैंने बोला था ना एक जगह हम प्रेशर भी यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम इसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रेशर, ठीक है। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम का मतलब समझते हो? वॉल्यूम मतलब कोई चीज 3 डायमेंशन में, अब आपने उसको क्या रखा है कि लिक्विड में इमर्स किया हुआ है, इमर्स मतलब अंदर डुबाया हुआ है, तो अब क्या होगा कि वो खुद भी प्रेशर लगाएगी और लिक्विड भी उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा उसी प्रेशर डिफरेंस को क्या बोला गया है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक। तो फॉर्मूला तो इसका भी वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर इसके लिए हम स्पेशली क्या यूज कर सकते हैं? प्रेशर। इसके लिए हम स्पेशली प्रेशर यूज कर सकते हैं, बाकी इनके लिए आप प्रेशर यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला था कि प्रेशर और स्ट्रेस दोनों क्या होते हैं? अलग है, ठीक है। बट वी विल यूज प्रेशर फॉर दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, विल नॉट यूज प्रेशर फॉर दिस 2 अदर टर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेन। नेक्स्ट क्या होता है? स्ट्रेन। अब स्ट्रेन एक टाइप का क्या होता है? इफेक्ट है। स्ट्रेन क्या होता है? एक टाइप का इफेक्ट है। इफेक्ट मतलब क्या हुआ? मतलब आप किसी भी चीज को धक्का लगाते हो तो या तो उसका लेंथ बदलेगा, उसका एरिया बदलेगा, कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, मे भी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो उस चेंजेस को अगर आपको मेजर करना है तो हम किसकी बात करेंगे? अब स्ट्रेन की बात करेंगे। अभी अपन ने बस स्ट्रेस की बात की थी कि आप कैसे कैसे आप फोर्स लगा सकते हो अलग अलग बॉडीज पर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या क्या होगा, क्योंकि स्पेशली स्ट्रेस की बात की थी हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
दैट इज स्ट्रेन। किसकी बात करेंगे? तो ये डेफिनेशन तो बहुत आसान है, समझ में आ रही है? आ रहा है? स्ट्रेन भी कितने टाइप का है? 3 टाइप का। स्ट्रेन भी कितने टाइप का है? 3 टाइप। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन को जो डिनोट किया है बुक में है STRAIN स्ट्रेन। ये भी 3 टाइप के होते हैं। ये भी कितने? हाँ, एक्चुअली इसका जो मेन फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन डायमेंशन। इसको कुछ एप्सिलॉन से ऐसे को डिनोट किया हुआ है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सही लिखिए स्पेलिंग। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेन में जनरली बॉडी क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से ही उसका शेप साइज को चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में वही है बस कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा होता है शेयर, ये हम पढ़ चुके थे जैसे शेयर स्ट्रेन। और तीसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आसान है। मान लीजिए आपका वायर है, इस वायर को आपने ऐसे खींचा इधर फोर्स लगा के, तो इसका जो लेंथ था, ठीक है, वो कुछ इतना नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? डेल्टा एल। ठीक है, तो डायमेंशन में चेंज कितना हुआ? डेल्टा एल। टोटल लेंथ कितना था इसका? एल। यहाँ पे भी टोटल लेंथ अभी कितना? ये वाला लेंथ, मतलब टोटल तो चेंज हो गया, पर ये खैर इसको मत लिखो, ठीक है, केवल चेंज लिखो डेल्टा एल। एल से कितना बदल गया लेंथ? बड़ा कि घटा? बड़ा। एल प्लस डेल्टा एल कितना हुआ? एल प्लस डेल्टा एल। तो चेंज हमें तो क्या देखना है? चेंज इन डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ? डेल्टा एल अपॉन टोटल लेंथ कितना? एल। तो इसको बोलते हैं आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नहीं, आपने जैसे फोर्स लगाया किसी वायर पे, तो उसकी ये चीज़ यहाँ से इतनी डिस्टेंस बढ़ गई। जो डिस्टेंस बढ़ी वो कितनी बढ़ी? कुछ डेल्टा एल। ठीक है, तो चेंज डायमेंशन, डायमेंशन में बदलाव कितना हुआ? डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, तो ये सबको बोलते हैं डेल्टा एल। तो टोटल कितनी थी? एल। तो नीचे एल लिखा हुआ है। उसके बाद शेयर स्ट्रेस में क्या है? जैसे मान लेते हैं ये वही चीज़ सेम, यहाँ से आपने इधर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से अब ये चीज़ कैसी हो गई? डिफॉर्म हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ ऐसी खसक गई। ठीक, तो ये बंधे हुए हैं, ये भी सब जगह एक जगह से बंधे हुए हैं। यहाँ पर ये भी बंधा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी बंधा हुआ है। बंधा हुआ नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है? इसलिए इसको एक जगह से बंधा हुआ है बताया है। तो यहाँ से अब ये यहाँ हो गया। क्लियर? तो ये कुछ इस टाइप से इसका शेप हो जाएगा। ये बदलेगा तो कुछ आड़ा आड़ा हो जाएगा ना, ऐसा कुछ रहेगा। ये नीचे वाला तो बदलेगा नहीं। ठीक है, आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट हो जाएगा? डेल्टा एक्स से। और ये लेंथ कितनी है? एल। ये एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज डेल्टा एक्स, और बेस कितना है? एल। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस एल, पी बाई बी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? शेयर स्ट्रेन। इसी को क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा, इसमें एक असम्पशन लेते हैं हम कि इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है, मतलब जो एंगल है ना वो बहुत 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 ज़्यादा अगर छोटा होता है, तो ये चीज़ याद रखना, आपको भविष्य में भी काम आएगी। टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। अगर थीटा का वैल्यू क्या है? बहुत छोटा है, तो टेन थीटा का आंसर किसके बराबर होगा? उसको थीटा के बराबर ही होगा। आपको कोई टेबल वेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या बोल दो
कि जो आपने 10 में पुट किया है वही उसका आंसर है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला बनेगा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये भी स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन बोलेंगे इसको। शेयर का मतलब क्या हो रहा है कि आपने टेंजेंशियल फोर्स लगा के, ये अपन पढ़ा था स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस से टेंजेंशियल स्ट्रेन बनेगा। स्ट्रेस क्या था, बस एक फोर्स था, और ये क्या है, उसके कारण होने वाली चीज इफेक्ट है। ठीक है, तो इफेक्ट को आपको बताना है कि कितना इफेक्ट हुआ, मैंने इतना फोर्स लगाया, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में वही चीज़ है सेम, कि अगर कोई एक बॉडी है, फिर से किस में रखी हुई है, यहाँ पर लिक्विड में रखी हुई है, इसके ऊपर क्या होंगे, तमाम तरीके के ये फोर्सेस लगेंगे। क्लियर है? ये इसके अंदर का प्रेशर कितना है, P0। ठीक है, हाँ, कहीं में भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके अगर आप प्रेशर लगाओगे इधर से, तो ये बॉल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो इसका वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम क्या था, V। पहले वॉल्यूम कितना था, V। और कितना बदलाव हुआ वॉल्यूम में, लेटर से कितना, डेल्टा V। वॉल्यूम में बदलाव कितना हुआ, तो ये वाली चीज़ कितनी है, डेल्टा V। तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन कौन सी बदली, चेंज इन डायमेंशन कितनी हुई, डेल्टा V। और ओरिजिनल डायमेंशन कौन सी है, V। अच्छा बताओ, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव वॉल्यूम को भी नेगेटिव नहीं, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता है, ये रेशो है वैसे तो, है ना। नहीं, डेल्टा वी क्या आएगा, डेल्टा वी क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले 10 लीटर था, 10 लीटर के बाद 8 लीटर हो गया, तो चेंज कितना हुआ, -2। 8 - 10, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, नहीं समझे? आपने धक्का लगाया, पहले बॉल 10 की थी, कितने की हो गई, 8 की। तो डेल्टा एल कितना हुआ, डेल्टा एल कैसे निकालोगे तुम, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हो ना अपन, 8 - 10 हो जाएगा, -2। तो एक्चुअली में वो नेगेटिव को हटाने के लिए कुछ बुक्स में यहाँ पर माइनस साइन भी लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, एनसीईआरटी ने नहीं लगाया है। ठीक है, आप मतलब मत लगाओ, आपको बताने के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ माइनस साइन भी आता है, एनसीईआरटी ने नहीं बताया। क्या, हाँ बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पर यूनिट की बात करें तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट नहीं है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। मतलब पूरा ही स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे तो इसकी कोई यूनिट नहीं है और कोई डायमेंशन भी नहीं है। ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्लियर है? तो ये तो बहुत आसान है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका एक कुछ स्लोप आता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसका कुछ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कितने टाइप के मिलेंगे आपको, 3 टाइप मिलेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी क्या मिलेंगे, 3 टाइप के मिलेंगे। पढ़ा हुआ है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये भी बहुत आसान होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को उसको ई बोलते हैं। ठीक है, यही वो फैक्टर है जो बताता है कि कितनी बॉडी इलास्टिक है कि नहीं। मैंने बोला था आपको कि कोई बॉडी इलास्टिक है या नहीं, वो एक फैक्टर से आएगा, मैथमेटिकल फैक्टर से। आप उसको इसके खिंचाव और तनाव के बारे में अगर डेफिनेशन से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ एक मैथमेटिकल पैरामीटर रहेगा, उससे आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कि बॉडी एक इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, जैसे रबर और स्टील का हमने बात किया था कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो वी विल चेक दिस पैरामीटर। और ई का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस कितने टाइप के थे, स्ट्रेन भी कितने टाइप के थे, तो ये भी कितने टाइप के बनेंगे, 3। ठीक है, अच्छा पहला वाला कौन सा था,
लॉन्गिट्यूडनल, तो पहले वाले का नाम क्या आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल, पहले वाले को क्या बोलेंगे? अच्छा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखा है ना अपन ने, इसको ठीक है, जी से बताया हुआ है कुछ। अपनी बुक से क्या दिया है? बुक्स ने क्या दिया है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए जी यूज किया हुआ है। ठीक है, क्या यूज करो भी आप? जी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए यूज किया, सॉरी, है ना, इसके लिए सिंबल जी यूज किया, पर ये अलग अलग सिंबल बनेंगे, ये सिंबल अलग अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल का अलग बनेगा और उसका अलग बनेगा शेयरिंग का, और वॉल्यूम का अलग बनेगा। अब देखो स्ट्रेस 3 है, तो पहले वाले को बोलते हैं क्या? यंग्स मॉडुलस। पहले वाले को क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस हमारा क्या होगा? इसको किससे डिनोट करेंगे? वाई से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था बताओ? फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एल बाय एल। इसको जब ऊपर किया तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल। कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी है ना, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होगा? इसको जी से बताया है, हाँ, इसको जी से बताया है। ये होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो शेयर स्ट्रेस की। शेयर स्ट्रेस कितना था? एफ बाय एल था, और शेयर स्ट्रेन क्या लिखा था? शेयर स्ट्रेन क्या निकाला था? एल बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बाय एल। क्या निकाला था? डेल्टा एक्स बाय एल निकाला था। इसको अपन ने थीटा भी बोला था क्या? हाँ, tan थीटा ही था ना ये, अभी तो लिखा है तुमने, भूल गए क्या इतनी देर में? वापिस से बताऊं, डेल्टा एक्स बाय ये क्या था? थीटा ही था ना, अप्रोक्सीमेटली कितना था? थीटा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से बनाओगे तो एफ बाय ए इंटू एल बाय डेल एक्स बनेगा। हाँ सॉरी, ये तो एफ बाय ए था ना, इसको ये क्या था? एफ बाय ए, एफ बाय ए। ठीक है, इसके लगा देना यार वो तो, ठीक है, वो लगा देना। ये क्या हो जाएगा? एफ बाय ए इंटू एल बाय डेल एक्स। ठीक है, वो समझाने के लिए था, पर बार बार उसको लगाते नहीं है। फोर्स मतलब फोर्स। क्लियर? अच्छा, डेल्टा एक्स बाय एक्स को अगर थीटा पुट करके मैं रखूंगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ बाय ए थीटा भी हो जाएगा कि नहीं? लिखा था ना अपन ने। तो ये सब फॉर्मूले क्या है? शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर लास्ट होता है हमारा कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक, और इसको क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको नाम ये लग दिया जाता है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्चुअली हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं ना, है ना, इलास्टिसिटी है ना। वो सिंबल गलत चल रहा है, छोड़ो सिंबल, छोड़ो कुछ, मतलब ये अपन ने अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी एक नहीं होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? 3। जैसे आप रबर की भी बात करोगे तो रबर को भी 3 तरीके से टेस्ट करना पड़ेगा, लेंथ वाइज, उसके टेंजेंशियल वाइज,
और उसके वॉल्यूम वाइज, तो उन तीनों से एक कंबाइन आप बात करते हो ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में ये चीज़ आती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में ये चीज़ आती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक चीज़ मेरी यहाँ पर छोड़ गई, मैंने इसको डायरेक्ट बताना चालू कर दिया आपको। खैर ठीक है, अब ये तो लिख लो। इसका क्या बनेगा? बल्क मॉडुलस को बी से बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन क्या बनेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फिर से वही F बाय ए, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? डेल वी बाय वी, ठीक है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वही तो चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? F इंटू वी अपॉन में ए डेल्टा वी, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन। मुझे एक बार और इसको चेंज करना पड़ेगा, ये ई होता है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन। जैसे जैसे आप धक्का लगाओगे ज़्यादा, वैसे वैसे क्या होती जाएगी? स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। मतलब ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है, आप फोर्स लगाओगे किसी पे तो उसका डायमेंशन क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा, कम या ज़्यादा दोनों तरफ से हो सकता है। अब यहाँ से कांस्टेंट का साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो स्ट्रेस क्या किसके बराबर आ जाता है? ये कांस्टेंट आता है उसको ई बोलते हैं, और यहाँ पर ये ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन फिर यहाँ से आता है, ठीक है। मतलब मैंने इसको बीच रास्ते से शुरू किया था, कुछ मिस कर गया। स्ट्रेस इज इक्वल टू, क्लियर। यहाँ पर ये ई इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। आगे की चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक। इसका एक ग्राफ रहता है तो उस ग्राफ के बारे में बात करेंगे।